Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, DM एनर्जी जो है लाइक DF के लिए बहुत ही ज़्यादा मिसिंग वाली है, लविंग वाली है एंड दे आर अगेन रिकॉलिंग ओल्ड मेमोरीज जो भी आपके साथ अच्छे मोमेंट्स उन्होंने बिताए थे। मिलने का कुछ उनका मूड बन रहा है तो दे मे प्लान अबाउट इट या फिर कम्युनिकेशन प्लान कर सकते हैं। और इन केस जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं, जो DM एंड DF, अगर इस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो यू कैन लाइक कंसीडर इट कि मे बी इस टाइम उनकी कोई ना कोई टावर मोमेंट मस्ट बी गोइंग ऑन। जो भी DM और DF बात कर रहे थे कम्युनिकेशन में थे बट कमिटमेंट नहीं थी उनके बीच में, उनकी बात कर रही हूँ। तो इस टाइम अगर कम्युनिकेशन नहीं आता है आपके DM का तो भी डोंट फोर्स देम, ठीक है, या डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे बट ट्राई टू सेंड ब्लेसिंग्स ओनली। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो भी DM एंड DF, उनके लिए यू कैन एज्यूम एज आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि अवेकनिंग जो है बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन की, और बहुत ही ज़्यादा वेवी जर्नी हो गई है ये उस टाइम, लाइक रोलर कोस्टर वाली राइड पे हैं वो लोग। तो थिंग्स आर नॉट ईजी ऑन देयर एंड, तो यू जस्ट नीड टू सेंड ब्लेसिंग्स एंड अनकंडीशनल लव थ्रू टेलीपैथी। यू कैन सी कि कोई ना कोई टावर मोमेंट जो है या तो प्रीवियस वीक DMs के साथ हुआ है। मुझे लास्ट वीक भी एनर्जी आई थी टावर मोमेंट की, मुझे कल भी एनर्जी आ रही थी टावर मोमेंट की, मुझे आज सुबह भी टावर मोमेंट की एनर्जी रिसीव हुई थी, और इन द कमिंग टाइम ऑल्सो टावर मोमेंट कैन हैपन। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इस टाइम क्योंकि प्लानिटरी पोजिशंस भी ऐसी हैं एंड दिस इज़ लाइक स्क्रिप्टेड लाइक दिस, तो इट कैन हैपन। ठीक है, और टावर मोमेंट कैन बी अबाउट एनीथिंग, अबाउट थर्ड पार्टी person, about third party situation, about anything। और जो चीज़ें हैं एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि चीज़ें जो हैं दे आर लिटरली रनिंग, बहुत ही स्पीडीली आगे बढ़ रही हैं और साथ साथ ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। मीनवाइल जो फेमिनिन्स को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनलिंग उस दिन थी इन वन ऑफ माई लाइक प्रीवियस वीडियोज़, जो मैंने बोला था माता रानी की साइड से चैनलिंग है, अगेन दैट चैनलिंग हैपेंड टुडे मॉर्निंग, येस्टरडे नाइट एज वेल। वो अगेन इट वाज सेइंग कि आप प्लीज़ रिकॉल करिए कि आप क्या है क्या नहीं है। रिकॉल नहीं कर सकते तो प्लीज़ ट्राई टू मेक इट रियलाइज़ एनी हाउ। और अगर आपको जस्टिस लेना है तो आपको शुरू से अब तक का सारा जस्टिस लेना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जस्टिस इसका मतलब ये नहीं कि खाली यूनियन, आपने बहुत कुछ गंवाया भी है, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में चाहते भी थे जो आपको नहीं मिला, वो सिर्फ रिवॉर्ड्स लेने का टाइम है। तो लेकिन उसके लिए आप कुछ तो ऐसा करोगे जिसके फॉर्म में, जिसके रिज़ल्ट के फॉर्म में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो प्लीज़ मूव अहेड with whatever purpose you have chosen या whatever goals you have in your life। ठीक है, जो भी आपके एम्स एंड एम्बिशंस हैं, गोल सेट के उन पे काम करें। जैसे कि एनर्जीज आर क्वाइट सेम जो कि परसों थी और उसके पहले थी। इट्स जस्ट दैट इंटेंसली सारी चीज़ें मूव ऑन कर रही हैं। DM में जैसे फेमिनिन पावर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, चक्रास वाइज बहुत सारे एक्टिवेशन सारे चक्रास में ही ऑलमोस्ट चल रहा है, एंड फेमिनिन्स कैन पिकअप दैट एनर्जी, और फेमिनिन्स की भी चक्रास में काम चल रहा है, एंड यू कैन पिकअप लाइक पेन की एनर्जी या एनीथिंग, एनी इश्यूज रिलेटेड टू एनी बॉडी ऑर्गन जो भी किसी चक्र के अंडर जो भी आते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के रिलेटेड है। लाइक हार्ट चक्र में अगर आपको थोड़ा सा वो होता है, बर्न होता है, या ऐसी सेंसेशंस फील होती हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि DM इज़ गोइंग थ्रू पेन, और आपके भी हार्ट चक्र पे वर्क हो रहा है। DM का भी हार्ट चक्र बहुत मेजरली ओपन किया जा रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, एक्टिवेट सभी के होते हैं, इट्स जस्ट दैट उनको बैलेंस किया जाता है।
जिसका जिसके चक्रास एक्टिवेट नहीं होते वो या तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ में घिरा होता है या फिर वो पर्सन नहीं सर्वाइव कर पाता, बिकॉज चक्रास आर द वेंटिलेटर्स ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी, राइट। तो बॉडी में वो जैसे एग्जॉस्ट फैन काम करता है ना, इस तरह से काम करता है, और जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उनको प्रॉपर रेगुलेट करते रहते हैं थ्रू आउट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ताकि सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अच्छे से काम करें, लाइफ फोर्स एनर्जी उनमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। तो चक्रास आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। एक सिर्फ स्पिरिचुअल वर्कर्स की नहीं, सभी इंसानों के लिए चक्रास आर हाईली इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि पुराने ज़माने में गुरुकुल वगैरह में सिखाया भी जाता था। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन होती है विच एवरीबडी शुड नो, बट दीज डेज पीपल डोंट इवन नो व्हाट आर चक्रास। चलो एनीवेज, you can further spread this consciousness along with, but अभी के लिए चैनलिंग कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा हाँ, आई रिसीव्ड चैनलिंग टॉइस के, जैसे मुझे इतने दिनों से चैनलिंग हो रही थी कि देर इज़ सम वॉर इन द सेंस कि जो एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ की वॉर होती है या डेविल एंड गॉड्स की वॉर होती है, सम वॉर इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन लाइक राइट एंड रॉन्ग एनर्जीज, यू कैन से एंड ऑल। और उसमें जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है जो कि अब चल रहा है, उसमें स्पिरिचुअल वर्कर्स का, लाइट वर्कर्स का, ट्विन फ्लेम्स का अपना बहुत बड़ा रोल है विच वी नीड टू प्ले, ठीक है। और जो हमें पर्पस करने को कहा जा रहा है दैट इज़ ऑन श्री कृष्णाज एंड लाइक माता रानीज, लाइक जितने भी डेटी हैं आप मान लीजिए, हायर फोर्सेस के इंस्ट्रक्शन से हमें पर्पस के लिए बोला जा रहा है। देन टुडे मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ चैनलिंग कि the war is already started and we are being recalled about के आपका अपना काम है, this time you need to work upon the things for which you are here on earth। इसके बाद मुझे इवनिंग में, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों के लिए वीडियो बनाया नहीं था, मुझे फिर से एक चैनलिंग आई जिसमें श्री कृष्ण इज़ इंस्ट्रक्टिंग लॉर्ड हनुमान, जैसे कि बोलते हैं महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन का रथ था वो बहुत पहले डैमेज हो जाता अगर हनुमान जी उसकी रक्षा नहीं कर रहे होते। हनुमान जी वॉज सिटिंग अबव दैट और वो उसको प्रोटेक्ट किए हुए थे, बट जैसे ही वो सब उतरते हैं उस पर से, हनुमान जी उतरते रथ पर से, इट ब्लास्ट। तो इसी टाइप का कुछ सीन मेरे सामने आया एंड इट चैनल्ड अ मैसेज कि श्री कृष्णा इज़ इंस्ट्रक्टिंग लॉर्ड हनुमान के जो भी लाइट वर्कर्स इस टाइम काम कर रहे हैं ये अच्छाई और बुराई के लड़ाई में, जो अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि लाइक बहुत सारा पेन इस टाइम गैदर हो जाता है अर्थ पे, स्पेशली व्हेन अर्थ इज़ अबाउट टू रीच 5D, ठीक है। तो देवता और दानवों का जो युद्ध होता है एक तरह से, या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की लड़ाई होती है, उसमें पेन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, रेयर डिजीज़ेस और बहुत सारे लाइक ऐसी चीज़ें जो लोग आजकल की डेट में फेस कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी नेगेटिविटी, पेन, सफरिंग्स, ये सब चीज़ें आती हैं। देन अवेकनिंग इज़ ऑल्सो हैपनिंग। तो अवेकनिंग भी इतनी ईजी प्रोसेस तो है नहीं, तो विदाउट कॉन्शियसनेस इट बिकम्स टू मच पेनफुल, ठीक है। विदाउट काउंसलिंग्स इट बिकम्स टू मच पेनफुल। तो वी नीड टू डू आवर वर्क। और इसमें इंस्ट्रक्शन हनुमान जी को ये दी जा रही थी कि जो भी लाइट वर्कर्स एंड स्पिरिचुअल वर्कर्स या ट्विन फ्लेम्स या अर्थ एंजल्स इस टाइम काम कर रहे हैं लोगों को हील करने के लिए, अर्थ पर एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशनल रखने के लिए, या बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, लॉर्ड हनुमान इज़ प्रोटेक्टिंग देम, इज़ सेफ गार्डिंग देम। और ये भी श्री कृष्ण जी की हनुमान जी को इंस्ट्रक्शन थी कि आपको इन सभी को प्रोटेक्शन मोड में रखना है, सेफ गार्ड करके रखना है, सो दैट कोई भी फियर बेस्ड एनर्जी से ऑपरेट ना करे। इस टाइम वैसे भी गाइस फियर बेस्ड एनर्जीज 2022 में रह सकती हैं, बिकॉज फियर बहुत टाइम से प्रिवेल हुआ है हम सभी की जर्नी में, और कहीं ना कहीं वो सरफेस पे आ रहा है, सो दैट इट कैन बी रिजॉल्व। तो वो रिजॉल्व ऐसे ही होगा दैट वंस वी विल नॉट बी ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर, ठीक है। इसको जब जब आपके मन में आए इसको साइड पे रख के जो भी उस सिचुएशन में राइट स्टेप है उस
के अकॉर्डिंग, अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आप आगे स्टेप लीजिएगा, ठीक है, आगे डिसीजन लीजिएगा। तो ये सारी चैनलिंग्स थी इस टाइम। और एक चैनलिंग गाइस आई थी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ये कि दो कलाएं आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। बिसाइड्स जो भी आप काम कर रहे हैं, अपना पर्पस है जो कुछ भी, दो कलाएं आपको सीखने की ज़रूरत है। एक तो पेशेंस, ठीक है, क्योंकि जहाँ हम लोग पेशेंस लूज़ करते हैं वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे एनर्जी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम इम्पेशेंट होते हैं हम कुछ गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं, फिर हम इंट्यूशन के सुनना बंद भी कर देते हैं और जो भी हमारा लॉजिकल ब्रेन हमें कहता है वो करने लगते हैं, ठीक है, या इम्बैलेंस्ड एनर्जी के हाथों ऑपरेट होने लगते हैं। तो पेशेंस जब हम रखते हैं तो ये सब चीज़ों में से हम बचे रहते हैं और हमारा फेथ भी मेंटेन रहता है। सेकेंड थिंग विच वी नीड टू लर्न इज़ डिप्लोमेसी, ठीक है। हर बार आप झुक कर चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, हर बार आप किसी से लड़कर भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, हर बार आप चुप रह के चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, हर बार आप बोल कर भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हर बार मीठा बोल के भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती और हर बार कड़वा बोल के भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। सो वी नीड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैलेंस इन द सिचुएशंस जो भी हमारी लाइफ में प्रिवेल करेंगी, ठीक है, जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए, इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर पीस ऑफ माइंड। जितनी स्मूथली, जितनी इजीली और जितनी इंटेलिजेंटली हम किसी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे उतना ही इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी प्रिजर्व करने की इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर देंगे फिजूल की चीज़ों में, ऑफ कोर्स वी विल बी ऑन पर्पस, या मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग देयर पर्पस, तो एनर्जी ड्रेन होती है। बट जितना आप लोग डिप्लोमेसी से चलेंगे, या अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, बट ठीक है, वंस यू कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, आप बड़े लेवल से काम करने लगते हो, देन यू नीड टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। लेकिन डिप्लोमेसी जो है इस टाइम पे हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। तो when you will be diplomatic, a lot of your energy will be saved, ठीक है, बहुत सारा आपका पीस ऑफ माइंड बचेगा, बहुत सारी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बचेगी और आपका अपने काम पे भी फोकस रहेगा, आपका अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे भी फोकस रहेगा, आपका अपनी लाइफ पे भी फोकस रहेगा और आपका अपनी जर्नी पे भी फोकस रहेगा। एंड बिसाइड्स दैट यू विल बी एबल टू लाइक इन्वेस्ट योर एनर्जी इन योर गोल्स एंड पर्पसेस, ठीक है, फिजूल की चीज़ों में नहीं वेस्ट होगी आपकी एनर्जी। और डीएम्स के केस में आई सॉ जैसे कि बहुत ही वेवी टाइप एनर्जी उनकी चल रही है, एज आई सेड। और आई कैन से स्टॉर्म स्टॉर्म जैसी एनर्जी, ठीक है, जहाँ बाल नहीं ऐसे उड़ने लग जाते हैं वेव्स की तरह, उस तरह का कुछ स्टॉर्म, रोलर कोस्टर राइड, एज आई सेड, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन। और अवेकनिंग जो है ना वो बहुत ही इंटेंस लेवल पे चल रही है और मुझे बार बार डीएम के क्राउन चक्रा एक्टिवेशन की चैनलिंग भी आ रही है। सो मोस्ट प्रॉब्ली यूनिवर्स की साइड से उनको रियलाइज़ कराया जा रहा है अबाउट देयर जर्नी, अबाउट देयर ट्रुथ, अबाउट लाइक देयर पाथ टू देयर डीएफ, कि वो यही एक सही रास्ता है उनके लिए। तो यूनिवर्सल एनर्जीज आर डूइंग देयर वर्क, हर फॉर्म में, हर रूप में दे आर वर्किंग फॉर अस। और ये हमारे समय है कि हम जिस चीज़ के लिए हैं हम भी उसे अकम्प्लिश करें बाय स्टेइंग ऑनेस्ट टू द जर्नी, राइट। और दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, इतना ही है एनर्जी। मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी चीज़ें एक्सप्लेन करके, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ थिंग इज़ दैट डीएम को रियलाइजेशंस करवाए जा रहे हैं, बट डीएम्स जो हैं डीएफ को मिरर करते हैं। अगर डीएफ हर चीज़ समझ के रियलाइज़ करने के बाद भी शी इज़ नॉट टेकिंग एक्शन,
देन यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ सोचने से या प्लान करने से कुछ नहीं होता, जब आप एक्शन लेते हो तभी आपको यूनिवर्स जो है वो कुछ रिवॉर्ड दे पाता है, तभी आपकी बहुत सारी चीज़ें ग्रांट हो पाती हैं। सो यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट दैट। जिसको ये बात नहीं पता है, यू कैन गो थ्रू द लॉज ऑफ यूनिवर्स। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, यू कैन सर्च इट ऑन माई चैनल। शुरू के वीडियोज़ में वो आपको मिलेगा, राइट। तो जो भी यूनिवर्सल लॉज है दे से कि जब भी इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू चेंज इट, तो आप ये समझ लो कि वो आपके ही कुछ कर्मास की वजह से है। तो अगर आपको उसे चेंज करना है तो आपको अपने कर्मास सुधारने पड़ेंगे, चेंज कुछ हद तक अपने पैटर्न्स जो हैं अनसर्विंग वो चेंज करने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट टू like achieve something, then you will need to uh, stop just keeping on planning and keeping on contemplating and all. You just need to take action then, ठीक है। बिना करे कुछ नहीं होगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड आई डोंट नो how many people are understanding this or not, but once you will be on your purpose is going to define you and it is going to take you to heights, ठीक है। मैं इस चीज़ एनर्जी को बहुत हद तक फील कर पा रही हूँ, एंड आई विल बी रियली ग्लैड अगर आप लोग ये बात समझते हैं। जो छोटे छोटे से ऑब्स्टिकल्स, छोटी छोटी सी शॉर्टकमिंग्स आ रही है ना, उससे ऊपर उठना सीखिए। एंजल्स को प्रे कर लीजिए, गॉड को प्रे कर लीजिए। जो भी छोटी छोटी सी बाधाएं आ रही हैं वो सब हट जाएंगी। बट आपकी एक विल पावर भी तो होनी चाहिए बहुत हद तक। अगर आपकी कोई विल पावर है, उससे भी बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर आप ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी काम करोगे, गॉड का नाम लेके, एंजल्स का नाम लेके, उनको प्रे करते हुए, तो बहुत चीज़ें आपकी हट जाएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे, बहुत चीज़ें आपकी वर्क करने लगेंगी। एंड योर वर्क इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डिफाइन यू। आई एम टेलिंग यू, इट टेक्स टाइम, it takes time for sure, but your purpose is going to get you name, fame, money, and a lot of manifestations, right? तो वो आपके ऊपर है, आप क्या मांगते हो, लेकिन ये आपका रिवॉर्ड्स का टाइम है। एंड वंस यू विल टेक एक्शन, यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड येस, डीएम्स आर कमिंग इन देयर सेल्फ केयर। उन्हें समझ आ रहा है कि अगर मुझे चीज़ों को सही करना है तो सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्हें समझ आ रहा है, लाइक आई रिसीव्ड अ चैनलिंग जिसमें एक डीएम ने कुछ पोइट्री टाइप्स लिखा था कि जब से मैंने प्रेम को समझा है, या जब से मैं प्रेम को समझने लगा हूँ, तब से मैं ये समझने लगा हूँ कि खुद को प्रेम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन देयर शेडोज़, दे आर वर्किंग ऑन देयर डार्क साइड, दे आर वर्किंग ऑन देयर अनसर्विंग पैटर्न्स, दे नो हाउ टू टेक डिसीजंस। अब वो एस्केप नहीं करना चाहते हैं डिसीजंस को। जो भी वो चीज़ें लिंगर ऑन करते थे कि यार लोग लाइफ में बने रहने चाहिए, चाहे वो परेशान कर रहे हैं या कुछ है, लेकिन चलो रिश्ते बने रहने चाहिए। तो नाउ दे विल नॉट टॉलरेट एनी सॉर्ट ऑफ नॉनसेंसेस। और आज सुबह से जो एनर्जी मैं पिक कर रही थी वो यही वाली थी कि हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी सॉर्ट ऑफ बुलशिट, ठीक है। कोई भी उन्हें अब जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं या डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं, दे डोंट वांट टू बी अराउंड देम, ठीक है। उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। तो ये भी एक एनर्जी डीएम की आ रही थी। एंड दे आर वेरी मच इनटू सेल्फ लव। और दे नो कि नाउ दे नीड टू टेक right decisions for them, now they need to make right path for them। और वो अब वही चुनेंगे जो उनके लिए ठीक हो। एंड दे नो कि उनके लिए उनकी डीएफ ही बेस्ट है। तो आई सजेस्ट कि डीएफ्स भी अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर का बहुत ध्यान रखें। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर फॉलो करेंगे, उतना ही आपके डीएम जो हैं दे विल मिरर यू, और उतनी ही जल्दी यूनियन के चांसेस जो हैं वो बनेंगे, राइट। क्योंकि ये टाइम ही यूनियंस का है। सो आई जस्ट डोंट वांट कि कोई भी जान की
लाइक ये सब चीज़ें फॉलो ना करें और उनसे गलती हो जाए, बिकॉज एवरी डी एफ इज़ वेटिंग फॉर यूनियन नाउ, बिकॉज इट्स बीन टू लॉन्ग एंड आई अंडरस्टैंड कि हाउ इट फील्स। ठीक है, सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी आपको ये गाइडेंस दी जाती है, इट इज़ ऑल चैनल्ड, राइट? So do take care of yourself and your family. DM Energy से related channel song I'll mention in the description box. And God bless us all. Bye bye and good night. Take care.